उदित राज जी, आपसे शुरुआत करते हुए आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल यूजीसी ने बिल्कुल परफेक्ट नियम कायदे कानून बनाए हैं और इससे बड़ा भला होने वाला है छात्रों का। सवर्ण समाज जो सड़कों पर उतरा हुआ है, आपको लग रहा है ये सही कर रहा है या गलत है? चित्रा जी, जब 1990 में मंडल कमीशन आया तो उसका विरोध आडवाणी जी के नेतृत्व में कमंडल यात्रा से शुरुआत हुई। तर्क दिया गया कि नौकरी में सीधे आरक्षण ओबीसी को क्यों दे दिया, इसमें तो निकम्मे लोग आएंगे। जब 2006 में अर्जुन सिंह जी एचआरडी मिनिस्टर थे तो हायर एजुकेशन में जब रिजर्वेशन दिया तो तर्क दिया गया ये तो बड़ा अन्याय हुआ है। आज की हालत में चित्रा जी, अगर हम देखें तो 1341 प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी इंडिया में, जो 46 यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात मैं कर रहा हूँ। ओबीसी के 14 है, तिरुकास के 98 है, एसटी के 22 हैं कितने? आप अभी कह रही थी कि भारत का कोई यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में नहीं है, तो 90 के पहले या उसके पहले तो पूरा 100% जब रिजर्वेशन नहीं था तो सवर्ण ही थे, अभी भी सवर्ण है। अच्छा, और जो 48 यूनिवर्सिटीज हैं, 90 के पहले तो कांग्रेस की ही सरकार थी ना उदित राज जी। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस थी 89 तक, उसके बाद देश में भी कांग्रेस थी। पहुंचा देते आप तो कांग्रेस के नेता है ना उदित राज जी। नहीं, बात वो क्या नहीं है, सरकारों की जो कमियां हैं उसको घेरिए मत आप जाति से। और उदित राज जी, जरा दर्शकों को बताइए, आप भी तो बड़े अधिकारी रहे हैं, जाति के आधार पर रहे या टैलेंट के आधार पर रहे हैं? सांसद बने रहे, जाति के आधार पर रहे या टैलेंट के आधार पर? नहीं, बोलने दूंगी उदित राज जी। आप मुझे बताइए उदित राज जी, जाति के आधार पर बड़े नेता बने या टैलेंट के आधार पर बने? उदित राज जी बड़े अधिकारी रहे, जाति के आधार पर रहे या टैलेंट के आधार पर रहे, जरा बता दीजिए आप ये बताइए, जहाँ 100% 90% सवर्ण हैं, 90% तक। अरे 90% कैसे आ जाएंगे उदित राज जी? मेरा ये सवाल है, अगर 100% में 90% SC ST OBC है, मेरा सवाल तो सुन लीजिए उदित राज जी। अरे आप बोलिएगा उदित, ऐसा तो नहीं हो सकता आप एक तरफा बोलकर और चले जाएंगे। आप डिबेट से मुझे हटा दीजिए, एक कोई तरीका नहीं है कि बोलने न दे। आप पलट के सवाल पूछ रही हूँ तो नाराज हो जा रहे हैं। बोल लीजिए, एक तरफा बोलने की आदत पड़ गई है और सुनने की आदत रह नहीं गई है आप लोगों में। बोलिए बोलिए उदित राज जी, बोल लीजिए, उसके बाद मैं एक्सपोज करूंगी आपको। बोल लीजिए आप। तो क्यों नहीं हमारे यूनिवर्सिटी टॉप में आई? कौन सा SC ST ने रोक दिया? जब एक श्रीकास एक ओबीसी यूनिवर्सिटी में नहीं रहते थे, तो क्यों नहीं टॉप में रैंकिंग में आ गया? क्यों नहीं जेट इंजन बना लिया? क्यों नहीं स्पेस पे चले गए? हर चीज तो कॉपी किया है। जहाँ रिजर्वेशन को कारण बताते। अरे रिजर्वेशन तो बहुत अच्छी चीज है उदित राज जी, लेकिन बड़े जो दलित नेताओं के परिवार वाले हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं, वो गरीब दलितों का आरक्षण खा जाते हैं उदित राज जी। उनका आरक्षण कोई सवर्ण नहीं खाता है, उनका आरक्षण, आप मेरी बात सुनिए उदित राज जी, उनका आरक्षण जो बड़े बड़े दलित वर्ग के लोग हैं ना, वो खा जाते हैं। आज भी गरीब दलित गरीब ही क्यों बना हुआ है? आज भी गरीब दलित गरीब क्यों बना हुआ है उदित राज जी? आप तो गरीबों की पॉलिटिक्स करते हैं, जरा बता दीजिए। आरक्षण के बावजूद हमारे दलित गरीब भाई गरीब क्यों बने हुए हैं? आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी इम्प्रूव होगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। ये तो आप बताइए। तो आप धर्मेंद्र प्रधान की खोलकर तारीफ करिए ना कि आज तक ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं देखा हमने। उदित राज जी, आपके पास बड़ा शानदार मौका है। आप जो जुबान बोल रहे हैं वही जुबान धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं। आपके पास मौका है, आज खोलकर तारीफ कर दीजिए धर्मेंद्र प्रधान की उदित राज जी। हाँ, कोई मुसलमान या कोई ईसाई विरोध नहीं करता, सवर्ण मानसिकता के लोग विरोध करते, आप लोग विरोध करते, इसीलिए देश का सत्यानाश हो रहा है। हाँ, और जब कहाँ सत्यानाश हो रहा है उदित राज जी? देश तो चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। अगर आपके तर्क को माने, तो दुनिया चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। विकसित भारत की लड़ाई लड़ा है वो 2047 के लिए। 10 टॉप यूनिवर्सिटी में 7 यूनिवर्सिटी है, चूंकि वहाँ कोई पाखंड नहीं है। हाँ, वहाँ पर आप जैसे लोग भी नहीं हैं जो हमेशा रोना रोकर बैठ जाते हैं उदित राज जी। शाम तक जो टेलीविजन पर ग्रह चेंज करते रहते हैं कि ग्रहों का, तो वहाँ पर नहीं है कि वहाँ पाखंड नहीं। पाखंड को हटाओ,
ये इससे कोई इस देश में विश्वविद्यालय के साथ पाखंड कहा गया उदित राज? बना नहीं पाए उदित राज जी, विश्वविद्यालय के साथ पाखंड को मेरी आवाज जा रही है, नहीं जा रही है? ये एक तरफा थोड़ी ना बोलते रहेंगे, क्रॉस चेक कीजिए कि आवाज जा रही है, नहीं जा रही है। उदित राज जी, मेरा ये सवाल है, आप प्रशासनिक अधिकारी रहे, आप दिल्ली के सांसद रहे, आप बड़े नेता भी हैं, कास्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ था या उदित राज का टैलेंट के आधार पर सिलेक्शन हुआ था? क्या टैलेंट होता है? एक आदमी का पैर, एक आदमी का पांव बांध दिया जाए, क्या गांव में लड़कियां हैं टैलेंट नहीं है? शहर की लड़कियां ही क्यों आगे जाती हैं? टैलेंट जब मौका नहीं मिलेगा, नेपोलियन हैज सेड अ लॉन्ग बैक, एबिलिटी विदाउट अपॉर्चुनिटी इज नथिंग। क्या टैलेंट होता है? तो अंग्रेजों से मुकाबला कर लो ना, इजराइलियन से करके देख लो। एक हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक गांव से ही आती हैं उदित राज जी। अंग्रेजों की सारी दी आप ये मत कहिए कि गांव की लड़कियां, इस तरह के मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। गांव की लड़कियां बहुत टैलेंटेड होती हैं, मामला मत घुमाइए उधर उधर, यूजीसी पर लौट कर आ जाइए, यूजीसी पर लौट कर आ जाइए। उदित राज जी, उदित राज जी, मेरा ये सवाल है, उदित राज जी, जेट इंजन नहीं बन पा रहे, एक फाइटर जेट बना नहीं पाते, एक तोप तो बना नहीं पाए, एक टैंक तो बना पाए, उदित राज जी, करके आया है, उदित राज बना जी, पाए भाई? उदित राज जी, मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज, हजारों वर्ष रहा, मेरा सवाल सुन नहीं पाए हो, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप उनको, आप जूझ का मुकाबला कर दो, वहाँ एक मोहल्ले में डबल लारियट मिल जाएंगे, तो कोई रिसर्च को रोक रहा है क्या भाई? मेरा सवाल उदित राज जी आपसे ये है, अगर 100 बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं जिसमें से 10 बच्चे सवर्णों के हैं, 90% ओबीसी एससी एसटी के हैं, तो ये 10% सारा हक मार ले जा रहे हैं उनका। कैसी बात कर रहे हैं उदित राज जी आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप उदित राज जी? और आप लोगों को एक नेता होने के नाते शर्म आनी चाहिए मिस्टर उदित राज। ये जाति की लड़ाई लड़ते रहिएगा, लेकिन गरीब दलितों का हक मैं आप लोगों को नहीं खाने दूंगी। आप जैसे क्रीमी लेयर के लोग सारा दलितों का वो हड़प जाते हैं, गरीब लोगों का, और बैठकर यहाँ पर दलितों की पॉलिटिक्स खेलते हैं। गरीब दलित का कौन लेकर जाता है सारा का सारा हिस्सा? कौन लेकर जाता है? इतने बड़े नेता रहे, बताइए अपने दलितों के लिए क्या किया आपने? और मेरी बात सुनिए, ये गलत बात है उदित राज जी, ये गलत बात है। आपको प्रशासनिक अधिकारी में बड़ा पोस्ट इस देश ने दिया, आप सांसद बने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने, जिसमें सवर्णों ने भी आपको वोट दिया था, और बैठकर यहाँ पर रोना रो रहे हैं आप। अरे जब आप मेरिट की बात करते थे और जब 10% सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, हाँ, छीन लीजिए। करियाप आंदोलन क्यों दे दिया गया सवर्णों को आरक्षण? गरीब सवर्णों को क्यों दे दिया आरक्षण? छीन लीजिए उसको उदित राज जी। दे दिया गया। हाँ, बताइए, इस देश में सवर्णों का आरक्षण दिया गया, ओबीसी एससी एसटी को नहीं दिया गया, बल्कि हाँ, जिसकी जितनी उदित राज को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? उदित राज जो इतने पैसे वाले नेता हैं, जो अधिकारी रहे हैं, उनको या उनके खानदान को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए उदित राज जी? आपके खानदान के लोग क्यों लेते हैं आरक्षण? उदित राज इतने पैसे वाले हैं, कोई अधिकार मिलता, समानता, आप लोग गरीब दलितों का आरक्षण लेकर जा रहे हैं, कोई सवर्ण नहीं छीन रहा है। कोई तो सुनेंगे नहीं करता है क्या भाई? जब हमेशा सवर्ण मानसिकता के लोग ही एससी एसटी ओबीसी के रास्ते में आते हैं, वही विरोध करते हैं। वोट लेना तो सब हिंदू हो जाते हैं, और जब लाभ देना होता है तब टैलेंट की और तमाम सारे बहाने होते। तो आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिखाया जो आज तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी नहीं कर पाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? और एससी एसटी ओबीसी खुश हो जाएगा। तो एससी एसटी ओबीसी को इस समय बड़े सावधान होना चाहिए कि बीजेपी ही विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के नेता विरोध कर रहे हैं, और इरादतन किया है। बीजेपी के नेता बीजेपी ही तो लेकर आई है उदित राज जी। चित भी मेरी पट भी मेरी। कमेटी में कहा जा रहा है 100% एससी एसटी ओबीसी है, कहाँ रेगुलेशन में लिखा हुआ? सब झूठ प्रचार लिखा हुआ है, लिखा हुआ है उदित राज जी, आप पढ़ कर नहीं आए हैं, लिखा हुआ है उसमें, लिखा हुआ है, आपको चैलेंज कर रही हूँ, लिखा हुआ है, आप पढ़ कर नहीं आए हैं, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं लिखा कि केवल वही होंगे। हाँ, तो कौन होंगे आप बताइए? उसमें सवर्णों को जगह नहीं दी गई है, उसमें सवर्णों को जगह नहीं दी गई है, इसलिए इतना हंगामा बरपा हुआ है। I read the thing, then I speak, don't misquote. तो बिना पढ़े क्यों चले आए उदित राज जी? इतने गंभीर टॉपिक पर आप कह रहे हैं मैं पहले पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। To prevent rape, whether laws to prevent dowry, there also same ground can be found. उसमें जो दहेज प्रथा है या रेप वाला मामला है,
उस कानून में भी इसी आधार पर उसको खत्म करिए कि बिना प्रमाण के रेप का, बिना प्रमाण के। अरे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, कहाँ का आप जा रहे हैं, कहाँ? उदित राज जी, आपको क्या दिक्कत है? उदित राज जी, 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 यानी कि नरेंद्र मोदी ने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत अच्छा काम किया। आप तारीफ कर रहे हैं कि सरकार ने ये काम बड़ा अच्छा कर दिया, और इसके लिए तो आप खुद सरकार की पीठ थपथपाएंगे। सरकार साजिश भी तो करा रही है, फिर वही बात, साजिश क्या कर, विरोध भी तो करा रही है, अपने लोगों से एक तरफ विरोध करा रही है, SC ST OBC को जाल में फंसा रही है। हाँ। और दूसरी तरफ और कि वो भी खुश हो जाए और समझ तो इनको वोट देंगे, इसमें एक साजिश भी नजर आती है। अब इसमें मुझे लग रहा है ना कि कांग्रेस पार्टी के नेता बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहते हैं। वैसे दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो नई कमेटी बनी जिसने ये नया ड्राफ्ट UGC का लाया, उसके जो अध्यक्ष रहे वो कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह थे, और ड्राफ्ट में OBC को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, जिसके बाद ड्राफ्ट में OBC को शामिल कराया गया। कमेटी ने झूठी शिकायत, आप जरा सोचिए हमारा देश कहां जा रहा है कि अगर किसी ने भी झूठी शिकायत कर दी तो फिर जो सवर्ण जाति का छात्र होगा वो खुद को साबित करे कि नहीं आरोप गलत हैं, और जिसने झूठे आरोप लगाए उसके ऊपर कोई मामला नहीं बनेगा, ये पाए जाने पर भी कि वो सीधा झूठ बोल रहा है। हमारी सरकार ने ये काम किया, विपक्ष के नेता उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं। OBC की नई पॉलिटिक्स चल रही है, जिसमें एक दौर के कमंडल वाले नए दौर में मंडल बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब शायना NC जी, ऐसे होगा विकसित भारत का निर्माण? शायना NC जी, देखिए चित्रा जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, इसका लक्ष्य क्या है? हमने हमेशा कहा कि कोई भी हायर एजुकेशन हो वहाँ इक्वालिटी की आवश्यकता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास रेगुलेशंस चल रहे थे, नहीं चल रहे थे, तो 2026 का ये जो है इट प्रिवेंट्स कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। एक ही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस देखें कि इक्वालिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जहां सेंटर्स हैं EOCs, ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैंडेटरी बने। और ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटीज़ तक सीमित नहीं है जहां लोग बोलते हैं अरे हमारा तो प्राइवेट है, ऐसा नहीं चलता है। जब इक्विटी कमेटी होती है तो ये कमेटी क्या करती है, इसका कॉम्पोजिशन जो है वहाँ SC के नेतागण रिप्रेजेंटेटिव्स, STs के रिप्रेजेंटेटिव्स, OBCs के रिप्रेजेंटेटिव्स, महिला है वहाँ, और जहाँ लोग डिसेबिलिटीज तो के हैं ये सामान्य वर्ग वाले अछूत थे क्या शायना NC जी? तो ये जनरल कैटेगरी के लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया? वो क्या थे? खत्म करने दीजिए। हाँ देखिए 24 कौन बोल रहे हैं कि जनरल कैटेगरी नहीं है? महिला हाँ, तो मैं देख रही हूँ महिला जनरल कैटेगरी में आगे शायना NC जी, वाह है। हाँ, महिला जनरल कैटेगरी, उसको जनरलाइज कर दीजिए। आपने अगर यहाँ पर SC ST OBC लिखा हुआ है तो उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को अछूत क्यों बनाकर रखा गया? कोई अछूत नहीं, बल्कि इसके पहले जो हमने देखा वो था तुष्टीकरण, वो था अपने वोट बैंक की राजनीति, जो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं होना चाहिए। जब 24/7 हेल्पलाइंस है, समझ लीजिए कि कोई डिस्क्रिमिनेशन का इंसिडेंट है, तो आज आप अपील भी नहीं कर सकते थे, वहां ये 24 घंटे का हेल्पलाइन भी मौजूद है। हाँ। और जहां तक पेनल्टी का सवाल है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जहां आप देखेंगे कि विड्रॉल हो या फंडिंग के रिस्ट्रिक्शंस हो या नॉन कंप्लायंस हो, वहां तहकीकात के साथ साथ कानूनी कार्रवाई। तो सरकार की भूमिका स्पष्ट है कि एजुकेशन इज फॉर वन एंड ऑल, किसी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना मुझे लग रहा है आप गलत बयानी कर रही हैं। आप मेरी बात सुनिए शायना NC जी, झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं है। फर्जी या गलत शिकायत करने वालों पर कोई जुर्माना या कार्रवाई तय नहीं किया गया है, और 24 घंटे में कार्रवाई का जो नियम बनाया गया है, यकीनन उसके गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ेगी। दो दोस्त हैं, आपस में किसी बात पर लड़ बैठे, एक ने जाकर शिकायत कर दी, उसके बाद दूसरा दोस्त यहां पर अपने आप को बेगुनाह साबित करता रहे, और अगर किसी ने गलत भी शिकायत की है, ये साबित हो जाने पर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एज्यूम नहीं किया है, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास,
मेरी यूजीसी चित्रा के जी- नियम क्या है, पूरी की पूरी लिस्ट है मेरे पास चित्रा शाहनाज़ जी। मेरे पूरी की पास पूरी भी लिस्ट ये है। लिस्ट 4 मुख्य प्रोविजंस है। एक है इक्वल, ये है 4 मेजर प्रोविजंस है जहां इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स के लिए वहां कंप्लायंस के साथ साथ हर एक इंस्टीट्यूशन अगर ऐसी बातें होती तो जनरल कैटेगरी के छात्रों को सड़क पर उतरकर हंगामा नहीं करना होता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।